हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं आज ठीक ठाक हूँ। ठीक है, तो प्लाजो की कर रही थी यहाँ पे कटिंग, तो फिर मैंने अपना कैमरा कर लिया है ऑन, क्योंकि एक कमेंट आया था बहन का, तो उस चीज के बारे में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे एक सूट ये मेरा सिल चुका है। आज मैंने ये काम किया जो कि कल वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये सूट मेरा रहता था, तो आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। इस पे इंटरलॉक होना है। इसके बाद लग गई हूँ सूट की कटिंग करने और फिर इसको बनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से इंटरलॉक करना है। इसकी फर्सी सलवार है, तो फाइनल लुक इसका इंटरलॉक करके फिर बाद में प्रेस व्रेस हो जाएगी, तब आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, गला डिजाइन का बनाया है, तो कैसा डिजाइन बनाया है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखो प्लाजो मैंने ये मार्किंग इसकी कर ली है। ठीक है, तो एक बहन का कमेंट आया था कि आप हर एक साइज में प्लाजो का आसन कितना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो दोनों पल्ले हैं, ये फ्रंट पल्ला है, बैक पल्ले का भी मैंने निशान लगा लिया है। तो सारे निशान मैं आपको एक बार चेक करवाऊंगी कि मैं कितना कितना कैसे लेती हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है ये, ज्यादातर आसन इतना ही लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इलास्टिक के लिए लेते हैं, तो मैं इलास्टिक के लिए 2.5 इंच लेती हूँ। कई बहनें लेती हैं 2 इंच, तो मैं 2.5 इंच लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1.5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। बारीक इलास्टिक है तो 2 इंच भी सही रहता है। उसके बाद जो इलास्टिक के लिए निशान लगाया था वहां पे हमने इंच टेप रखना है। देखिए ऊपर से नहीं रखना है, जहां से हमारा इलास्टिक बन के तैयार होगा वहां से लेना है। और फिर आसन की लंबाई आपको चेक करवाऊंगी, बिल्कुल 11 इंच मैंने ली है, ये देखो। ठीक है, 11 इंच लेने के बाद यहां से फिर मैंने ये लिया 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच लेने के बाद यहां से फिर इसको 1.5 इंच पे मैंने इसको क्रोच को गोलाई दी है। ठीक है, 1.5 इंच पे अगर आप ये गोलाई दोगे तो बिल्कुल भी आपकी पैंट खिंचेगी नहीं। और बैक पल्ले में ये देखो जो ये एक्स्ट्रा मैं लेती हूँ, ये मैंने लिया है 3 इंच। ठीक है, 2.5 से 3 इंच तो आपने जरूर लेना है। ठीक है, नॉर्मल साइज में। अगर हैवी साइज है 3.5-4 इंच तक चला जाएगा। अब इसके बाद ये देखो जो बैक पार्ट है, इसको मैंने यहां से नीचे से 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा कम लिया है, बाकी 1.5 इंच आप लें। 1.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ना आपकी पैंट लूज होगी कभी, ना टाइट होगी, अगर आपने नाप बिल्कुल सही लिया है तो। ठीक है, इसके बाद यहां से आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से आपने जो क्रोच का निशान लगाया हुआ है वहां पे पट्टी को रखना है, दोनों को मैच करके लाइन कर देनी है। ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और ये देखो अब जैसे जो बैक पार्ट है इसकी जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं यहाँ से, ये हम कितना ले, कोई बोलता है 2.5 इंच लो, कोई बोलता है 3 इंच लो। मैं कितना लेती हूँ, जितना मेरा फ्रंट का ये आसन है, ये देखो यहाँ पे ये 2.5 इंच है। अगर हैवी साइज होगा तो उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ। ज्यादा हैवी है तो 3 इंच 3.5 इंच तक कोई प्लाजो में जाता है, बाकी 2.5 इंच ज्यादातर रहता है। सीधी लाइन करो और फिर 2.5 इंच आगे से बढ़ाओ, 2.5 इंच आगे से बढ़ाकर वही 1.5 इंच पे इसको गोलाई दे दो क्रोच को। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। और इसमें ये देखो जैसे जो फ्रंट आसन है इसमें मैंने इसको 1/2 इंच डाउन भी किया है। ये देखो, ये आप डाउन इसको इसलिए कर सकते हैं, पैंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी अगर आप इलास्टिक भी डाल रहे हैं तो, क्योंकि फ्रंट साइड से लेडीज को पेट होता ही है थोड़ा बहुत तो जरूर। तो उसमें क्या होता है, आगे की साइड हमारा प्लाजो नीचे की साइड होता है, पीछे से ऊंचा होता है। ठीक है, पहनते टाइम भी तो आगे से हमने थोड़ा सा उसको डाउन कर दें, ताकि ऊपर आगे की साइड से प्लाजो हमारा फुला फुला ना रहे, उठा उठा ना रहे। ठीक है, और ये आसन मेरा तैयार आपको मैं चेक करवा रही हूँ। देखो 12 इंच हमारा आसन तैयार हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 12-12.5 आसन फ्रंट साइड का बिल्कुल सही होता है। अगर किसी लड़की का बना रहे हो तो, क्योंकि लड़कियां ऊपर पहनती हैं, तो उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठ गई हूँ सिलाई मशीन पे। तो ये कुर्ती में बना रही हूँ सूट, पैंट प्लाजो इसके नीचे बनेगा और गला इसका ये बनाया है। जो ये सिलाई है ना, ये उधेड़नी है, ये कच्ची सिलाई है इस पे। तो इसको उधेड़ के अभी इस पे प्रेस वगैरह भी नहीं की है। और कप प्लेट ये डाली है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये नीचे वाली, साइड वाली और आर्म होल वाली, तो तीनों प्लेट ये डाली हैं कुर्ती में। 2 प्लेट जाएंगे इसमें पीछे। ठीक है, और एक कमेंट आया था मुझे कि A2C सिलाई मशीन और जैक F6,
ठीक है, तो इस सिलाई मशीन में क्या अंतर है या सेम है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था उस कमेंट पे कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा, बाकी सेम ही है, सिलाई करती हैं ये। और इसमें ना जैसे A to C जो सिलाई मशीन है, ठीक है, उसमें एक कमेंट आ रहा था, एक बहन ने कर रखा था कि इसमें कटर दिया हुआ है, F6 में कटर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें भी एक कटर दिया हुआ है धागा काटने के लिए। बाकी मैं इसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ना, आदत मेरे को इस कटर की ही है, तो मैं इसी से धागा कट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत इसकी है और इससे ज्यादा फिर मेरे को आदत नहीं है ना, तो मैं इसका यूज नहीं करती हूँ। इजिली इससे धागा कट हो जाता है, ठीक है। और कटर ये देखो इसमें भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसी कटर की बात कर रही थी या कोई और कटर है, वो आप कमेंट में बता देना अगर आप वीडियो देख रही हैं तो, ठीक है। बाकी आपने कहा था ना कि कटर नहीं है F6 में, तो ये कटर इसमें भी है, एक यहाँ पे होता है और एक ये यहाँ पे है। ये जैसे हम धागे वगैरह इसमें भरते हैं ना सिटल में, तो उसके लिए ये धागा कट करने के लिए यहाँ पे ये कटर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है सेम ही है, थोड़ा बहुत फंक्शन अलग होगा बस इसका, बाकी सारी चीज यही होंगी। बाकी अगर अलग है, किसी बहन के पास है A to C मशीन, तो जरूर बताएं कि इनमें क्या कुछ अंतर है। वैसे मैं एक वीडियो इस पे जरूर डालूंगी कि दोनों मशीन में क्या अंतर है और ये क्या क्या काम करती हैं। ये कमेंट भी मुझे कई बार आते हैं कि दीदी जो आपने ये सिलाई मशीन ली है, ये इंटरलॉक करती है या फिर ये कढ़ाई करती है, पोंचे पे डिजाइन करती है। तो इस तरीके के कमेंट भी बहुत सारे पहले भी आए थे, अभी बीच में नहीं आ रहे हैं, और अब एक बार फिर से आए हैं 2-4 कमेंट, ठीक है। तो फिर मैं उनको बता दूं कि, और मैंने बताई भी थी पहले भी एक वीडियो में, तो वो देखी नहीं होगी उन्होंने। तो ये सिलाई करती है ना, तो ये कढ़ाई करती है ना, ये कोई पोंचे पे डिजाइन करती है ना, ये इंटरलॉक करती है ना, ये पिको करती है, ठीक है। कोई काम नहीं करती है ये एक्स्ट्रा, बस ये करती है सिलाई का काम, ठीक है। सिलाई करती है 1 नंबर की। जहां आप पूरे दिन में 2 सूट सिलोगे ना, अगर ये सिलाई मशीन आपके पास है तो आप 5 सूट सिलोगे। मतलब ये अंतर होता है सिंपल सिलाई मशीन में और इस सिलाई मशीन में, ठीक है। आप इस पे काम अगर आपके पास ज्यादा आ रहा है ना, तो आप ये मशीन ले सकते हो। आपको सिलाई करने में भी मजा आएगा, ना आपको थकान होगी, ना आपको ये होगा कि भाई जैसे सिंपल सिलाई मशीन में होता है ना कि, क्योंकि मेरे को तो, मैंने तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है लिया है इस चीज से, सिंपल सिलाई मशीन से और इससे। इसमें थकान इतनी नहीं होती है, इसमें आप जितने मर्जी पूरा दिन कपड़े सिलते रहो, और ये नहीं होता है थकान से कि भाई अभी नहीं सिलूंगी। बस ये होता है कि कई बार होता है ना कि यानी अभी काम ज्यादा हो गया, बस अब नहीं करना, तो ये चीज सब हो जाती है। थकान वाली कोई चीज नहीं होती है। कई बार ये होता है कि सिंपल सिलाई मशीन में जैसे धागा फंस गया, बुकरम फंस गया है ना नीचे, तो उसको खोलो, 2 सूट सिल लिया, अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें, जो भी चीजें होती है ना, वो चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपने ना इसकी कभी कोई सफाई करनी है, ना इसमें कोई ऑयल देना है। ऑयल भी देने के लिए इसमें, जैसे मैं फिर कभी वीडियो में दिखाऊंगी डिटेल में कि अच्छे से कैसे इसमें ऑयलिंग होती है, क्या कुछ इसमें है। बाकी इसमें ना आपने ऑयल देने की जरूरत है, इसके अंदर ही ऑयल होता है, वो लगभग 5 से 6 महीने आराम से चल जाता है। उसके बाद आपने उसको चेंज करना पड़ता है अगर गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें, कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा सफाई वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मली जो सफाई हम करते हैं, भाई धूल मिट्टी जो जम गई है वो हमने करनी ही है, एक नीचे से जो थोड़ी सी है उसकी सफाई करनी है बस। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपने इस पे सिलाई करनी है, ठीक है। तो आप इस पे सिलाई करो और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया सिलाई मशीन है। तो चाहे आप जैक F6 लो, चाहे आप A to C लो, कोई भी लो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने कौन सी लेनी है। बाकी सभी मशीनें अच्छी होती हैं ये इस तरीके की, ठीक है। तो ये इस कमेंट पे भी मैंने आपको दे दिया है जवाब। और चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को। चलिए फिर बाय बाय।